In the previous chapter, we learned about the heating effect of electric current. What could be the other effect of electric current? We know that the electric current containing wire behave like as a magnet. So, student, here is Pradeep Sharma. Today we are going to discuss about the magnetic effect of electric current. साइंटिस्ट हैं हमारे हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड, हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड। बच्चों, is one of the leading scientists of the 19th century. So स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या डिस्कस किया था? जैसे हमारे पास उन्होंने एक सर्किट लिया था एक्स वाई। सबसे पहले उन्होंने एक कॉपर वायर ली और उन्होंने प्लेन ऑफ द वेपर के परपेंडिकुलर पुट किया, प्लेस किया, और उस वायर को उन्होंने सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे बच्चों, उन्होंने एक प्लेन ऑफ द पेपर ए बी सी डी लिया और उन्होंने यहां पर क्या किया है, यहां पर इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल इंट्रोड्यूस की। जैसे ही करंट पास होता है सर्किट से तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती थी। तो उन्होंने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि साथ में कोई ना कोई मैग्नेट रखा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी मैग्नेट नहीं था। उन्होंने लास्ट में इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से करंट पास किया तो दोबारा से फिर से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उनके माइंड में ये आया कि रीजन जो था वो इलेक्ट्रिक करंट था। After this experiment, he concluded that the magnetic needle got deflected when the current passing through the wire placed nearby it. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला बच्चों कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, किसके कारण से? इलेक्ट्रिक करंट के कारण से। तो बच्चों, यहां से कंक्लूजन उन्होंने ये भी निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके आसपास में क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। बच्चों, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर के बारे में डिस्कस किया था, करंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था, जूल ऑफ हीटिंग के बारे में डिस्कस किया था। हीट भी करंट का एक इफेक्ट था। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर। 1820 में 1820 में बच्चों इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, किसके कारण से? करंट के कारण से। और उनकी रिसर्चेस के बाद ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। रेडियो, टेलीविजन, ऑप्टिकल फाइबर का जो है सर्च हुए। उसके बाद बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field due to a current carrying wire, magnetic field due to solenoid, electric motor, इलेक्ट्रिक जनरेटर, and properties of magnetic lines. और
सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, सीबीएसई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कुछ टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात तो लास्ट में बता देता हूं बच्चों में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से पैदा हुआ, वो करंट से पैदा हुआ। यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है? क्या रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? यस, रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड से पैदा हो सकता है। तो अब हम वन बाय वन, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड? बच्चों एक मैग्नेट है हमारे पास, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसके हैं। ये एक मैग्नेट लिया हमने, मैग्नेट हमने लिया है। इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा एरिया, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, इस मैग्नेट के अराउंड एक इतना एरिया कि जिस एरिया के अंदर यह दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अनदर मैग्नेट। ये क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट इन विच, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट को यह एक्सपीरियंस कर सके। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर मैग्नेट, और मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर मैग्नेट। ये बच्चों क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, एक चीज यहां से हमारे को सिंपली क्लियर हो गई है कि जैसे हमारा एक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे जा रहा था, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था, तो वो बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट, बिहेव एज अ मैग्नेट, एज अ मैग्नेट। एन इलेक्ट्रिक वायर कंटेनिंग करंट बिहेव एज अ मैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर के अंदर से जा रहा है तो किसका बिहेव करती है बेटा? वो मैग्नेट का बिहेव करती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा? पाथ होता है, एक स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इट इज पाथ, स्ट्रेट और कर्व। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये इमर्ज करती है नॉर्थ पोल से,
बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, एक पाथ होता है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इट इज अ पाथ, स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट और कर्व। ये हमारा पाथ होता है, एक स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। वेयर when we draw tangent on this path will give us direction of magnetic field। बच्चों ये एक पाथ होता है, ये क्या होता है, एक पाथ होता है, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक पाथ होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। जब हम इनके ऊपर में इस पाथ के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये हम अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट हमारे को डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और बच्चों हम ध्यान एक बात और नोट कर रहे हैं यहाँ से, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज एट, बेटा वो निकलती है नॉर्थ पोल से और मर्ज एट मिलती है किसके अंदर, साउथ पोल के अंदर। यहाँ से हम डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बेटा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये जो कंसेप्ट है इनसाइड द मैग्नेट का, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों। ये इट इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड when we draw the tangent on this path, अगर हम इस पाथ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो it will give us the direction of magnetic field, ये डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, pictorial representation of magnetic field is known as magnetic field line, magnetic field lines। बच्चों जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक कंडक्टर हमने लिया था XY, और यहाँ पर क्या था, हमारा प्लेन ऑफ द पेपर था ये, और इसको हमने सर्किट के अंदर इंसर्ट करा दिया था। ये हमारा सर्किट था। इस सर्किट के अंदर हमने इस वायर को जैसे इंसर्ट करा था, तो हम क्या नोट करते बच्चों, ये हमारी वायर थी, एक कॉपर वायर थी। उस कॉपर वायर के अंदर हमने क्या, इस कॉपर वायर को हमने इंसर्ट करा दिया था किस सर्किट के अंदर। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो किया था, तो जो हमारे ओरिस्टेड जी थे, हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड, उन्होंने बताया था कि जैसे ही करंट पास होता है तो उस करंट के आसपास में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। जो बी यहाँ पर पैदा होगा उस बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, उस बी को हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर के रूप में। और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट इसलिए वर्ड बोला गया है कि
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन था किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। और ये एक पाथ होता है, इट इज अ पाथ, स्ट्रेट और कर्व। ये हमारा एक पाथ होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और हमारा कर्व भी हो सकता है। जनरली ये एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। नोट कर लीजिएगा जहां पर भी करंट होगा। बच्चों मैं तुम्हारे को आज एक इंटरेस्टेड बात बताता हूं, जैसे कि हमारा एक वायर है, वायर के अंदर से करंट हमारा पास होता है, उसके आसपास में माना देखो चार्ज है, जब हमारा एक वायर है, वायर के अंदर से जैसे ही करंट पास होगा तो उसके अंदर हमारा चार्ज था, चार्ज अगर रेस्ट पर था तो करंट नहीं था, चार्ज अगर हमारा मोशन में आ गया तो करंट आ गया है। चार्ज जब था तो वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब वो चार्ज हमारा मूव करने लग जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों चीज है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यहाँ पर वेव पैदा होंगी, तो वेव जो होंगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होंगी। ऐसे ही नाम से क्लियर हो रहा है बच्चा, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ही करंट पास होता है, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से कौन सी वेव पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। अब हम बात करते हैं, हमारा मेन पॉइंट पर आ जाता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके आसपास भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा क्या होगा भाई, साउथ पोल होगा। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से इमर्ज आउट करती हैं बच्चों, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है हमेशा और वो साउथ पोल पे एंट्री करती है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या पता चलता है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ये होती है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो ये एक मैग्नेट था, ये एक मैग्नेट था बच्चों। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम यहां पर नोट कर देते हैं, सॉरी यहां पर हम नोट कर देते हैं, डायरेक्शन of magnetic field lines is north pole to south pole, north to south pole, north pole to south pole outside the magnet, magnet and south pole to north pole and south pole to north pole inside the magnet। ये inside the magnet होती है बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ये एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड लूप है, इट मेक
ये कंटिन्यूअस और क्लोज लूप बनाते हैं। तीसरी बात बच्चों दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स never intersect each other, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी बच्चों? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो इस एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वी ड्रा टू टेंजेंट, ये टेंजेंट फर्स्ट और ये टेंजेंट सेकंड होगी, एंड जितने भी टेंजेंट होगी उतनी डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होगी। एंड टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लिख देते हैं बच्चों, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ दीज डू सो, अगर ये ऐसा करेगी, टू टेंजेंट आर ड्रॉन, दो टेंजेंट ड्रॉन होगी, विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये कभी भी नहीं कट करती है। अगर ये कट करेंगी तो दो टेंजेंट ड्रा होंगी, और दो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी जो बनेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बनेगी बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is given by tangent drawn on magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है उसके द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो गिवन जाती है हमारी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो हमारे को डायरेक्शन देता है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू a स्टेट कंडक्टर। बच्चों हमने एक स्टेट कंडक्टर ले लेना है, ये हमने ऐसे पहले भी लिया है। एक स्टेट कंडक्टर ले लेते हैं एक्स वाई, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और उसको हमें इंसर्ट करा देना है किसी भी सर्किट के अंदर।
आपने इंसर्ट करा दिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आई करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी। यहाँ पर क्या पैदा हो जाएंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर यहाँ पर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना बताना चाहते हैं किसी पॉइंट पी पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस किस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या स्ट्रेंथ ऑफ करंट B is direct to I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस r है बच्चों उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है हमारे पास। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा बच्चों, b इज डायरेक्ट टू i डिवाइड बाय r। अब डायरेक्टली उठाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम इसे एक कांस्टेंट लेते हैं। वो कांस्टेंट कितना हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। ये हमारा वैल्यू आ जाती है बच्चों किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई जो है हमारा, ये 2 पाई हमारा एक कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है। म्यू नॉट बोल रहे हैं हम इसको, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है बच्चों, कि जब हम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना इफेक्ट हो पाता है, उस इफेक्ट को कौन डिनोट करता है, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट डिनोट कर पाता है। दोबारा बताता हूं मैं, परमिएबिलिटी क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन हाउ मच इज द सब्सटेंस इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द परमिएबिलिटी म्यू नॉट। ये हमारा आज का टॉपिक था।